बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गज़ाला नौरीन। नाज़रीन, आज बात करेंगे भारत के हवाले से और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हवाले से, जिनके लिए जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बिलख़ुसूस आज का दिन नरेंद्र मोदी के लिए किसी डरावने ख़्वाब से कम नहीं, जब एक जानिब उनके लिए अमेरिका की अदालत ने समन जारी किए हैं, वहीं दूसरी जानिब भारत में भी ये बात की जा रही है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मंशियात की स्मगलिंग के धंधे में मुलविस हैं। और ये मैं नहीं कह रही, ये पाकिस्तानी मीडिया भी नहीं कह रहा, बल्कि ये खुद भारतीय मीडिया और जो भारतीय अपोजिशन के अराकीन हैं वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान के किरदार की, पाकिस्तान के अमन के किरदार की न सिर्फ ये कि दुनिया मोतरफ है, वहीं साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो अफ़गानिस्तान में मुज़ाकरात हैं, जो अफ़गानिस्तान से जो अमरीकी अफवाज का बाहिफाजत इनखला है, उस हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की और पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ़ की है। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा में भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के डंके बजते हुए नज़र आए हैं। इस हवाले से बात करेंगे और वीडियो के आखिरी हिस्से में वेरी क्विकली आपको बताऊंगी कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास जो कि जारी है और जिसमें बिलखसूस अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बातचीत हो रही है, उसमें 27 सितंबर के रोज़ जो अफ़गानिस्तान के नुमाइंदे हैं उनको बात करने का मौका दिया जाना था। क्या ये मौका दिया जाएगा और इस पर कौन गुफ्तगू करेगा? क्या जो साबिक अफ़गान हुकूमत है उनका नुमाइंदे इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे, या फिर जो इस वक्त तालिबान की हुकूमत है उनके नुमाइंदे को जनरल असम्बली से खिताब का मौका दिया जाएगा? और इस हवाले से जो अक़वाम मुत्तहिदा के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो उनके अपने कवायद व ज़वाबित हैं, वो क्या कहते हैं, इस हवाले से आपको आगाह करूँगी। तो सबसे पहले चलते हैं भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब। आप जानते हैं कि जो भारत की सिख कम्युनिटी है, जो भारत की किसान कम्युनिटी है, उन्होंने बड़े अरसे से अपने एहतजाज कर रहे हैं वो अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और जो भारत के काले कवानीन हैं किसानों के हवाले से उनके ख़िलाफ़। इस दौरान भारतीय हुकूमत की एमा पर मोदी सरकार के कहने पर 600 सिख कम्युनिटी के अफराद का नाहक कत्ल किया गया इन मुज़ाहिरों के दौरान। और इस हवाले से जो एक आलमी तंजीम है सिखों के हवाले से, सिखों के हकूक़ के हवाले से काम करने वाली सिख फॉर जस्टिस, उन्होंने जो नरेंद्र मोदी है उनके ख़िलाफ़ अमरीकी अदालत से रजू किया। और इस हवाले से उनका ये कहना है कि वो जो वाइट हाउस है उससे भी राब्ते में है, ताकि नरेंद्र मोदी जो कि 600 सिख जो बरादरी के अफराद हैं उनके कत्ल में मुलविस हैं, उनको जो अमरीकी सदर हैं उनसे मुलाकात का मौका ना दिया जाए। इस हवाले से आज इतला सामने आई जब ये बताया गया कि जो समन जारी किया गया है अमरीकी अदालत है उसकी जानिब से, और ये बताया गया कि अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं जॉन कर्नन, उन्होंने ये समन जारी किया है। और ये जो सिखों की तंजीम है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सिख फॉर जस्टिस के नाम से इन्होंने 17 सितंबर 2021 को न्यूयॉर्क की अदालत में केस फाइल किया था। अदालत ने मजिस्ट्रेट जज कैथरीन पार्कर को केस का इंचार्ज जज अपॉइंट किया था, और इसके साथ ही अब उनका समन जारी कर दिया गया है अदालत की जानिब से, और उनको बाकायदा तौर पर तलब किया गया है कि वो अमरीकी अदालत के सामने हाजिर होकर इस हवाले से जवाब दें। इसके साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि सिखों की ये जो तंजीम है सिख फॉर जस्टिस, इनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि वो वाइट हाउस से लेकर अक़वाम मुत्तहिदा तक नरेंद्र मोदी का पीछा करेंगे। सिखों की इस तंजीम की जानिब से एक बयान भी जारी किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि किसानों के पुरअमन मुजाहिरों के दौरान 600 से ज़ायद अफराद को रियासत ने कत्ल किया है, और वो इस हवाले से वाइट हाउस से राब्ते में भी हैं। तंजीम का ये भी कहना है कि सदर जो बाइडन और नायब सदर कमाला हैरिस को इस हवाले से खतूत भी लिखे गए हैं, और अरकान कांग्रेस को भी एतमाद में लिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम सिखों और कश्मीरियों के कातिल मोदी को अमरीका में चैन से नहीं बैठने देंगे। और इसके साथ उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सामने तारीख के सबसे बड़े एहतजाजी मुजाहिरे का भी ऐलान किया है। ये तो एक मुश्किल थी जो अमेरिका में इस वक्त नरेंद्र मोदी को दरपेश है। वहीं दूसरी जानिब जो नरेंद्र मोदी हैं उनके हवाले से ये इतलात भी सामने आई हैं कि वो मंशियात की स्मगलिंग में भी मुलविस हैं। ये सारी क्या सूरत हाल है, इस हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि रियासत जो एक भारत की रियासत है गुजरात, वहाँ पर मुंद्रा बंदरगाह है वहाँ, और ये इस बंदरगाह के हवाले से आपको ये बताती चलूँ कि ये बंदरगाह जो है
ये मोदी के एक करीबी दोस्त हैं, उनके ज़ेर तहत है। और इस बंदरगाह में मोदी के भी जो 25% शेयर्स हैं वो मौजूद हैं। मोदी इस बंदरगाह के 25% शेयर्स के मालिक हैं। तो ये मुंद्रा बंदरगाह में कुछ रोज़ कबल पोर्ट से $3 अरब की 3000 किलोग्राम हीरोइन बरामद हुई थी। और इस हवाले से जो अपोजिशन है वो ये इल्ज़ाम आयद कर रही है, वो ये कह रही है कि ये किस तरह से मुमकिन है कि इस हवाले से रियासत आगाह ना हो और नरेंद्र मोदी आगाह ना हो, बल्कि अपोजिशन की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि ये जो बंदरगाह है इसमें 25% जो शेयर्स हैं वो नरेंद्र मोदी उनके मालिक हैं। तो इस हवाले से नरेंद्र मोदी से भी जवाब तलब किया जाना चाहिए। भारतीय वज़ीर आज़म के दोस्त हैं गौतम अदानी, जिनके ज़रिए ये जो सारी पोर्ट है ये चल रही है, और जो हुकूमत और मंशियात कंट्रोल करने वाले इदारे हैं, सवाल ये पैदा हो रहा है कि किस तरह से उनकी नाक के नीचे ये सारा जो खेल है वो खेला गया। मैं यहाँ पर कुछ जो सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी और सियासतदानों के बयान हैं वो आपको बताती हूँ। ये कहा जा रहा है कि तेलुगु देशम पार्टी के रहनुमा हैं धौलीपा नरेंद्र कुमार, उन्होंने ये कहा है कि भारत से ममनुआ मवाद का निकलना बहुत शर्मनाक है। बैनुल अक़वामी मंशियात और यूरेनियम माफिया का हुकूमत और एहलकारों की मदद के बगैर काम करना किस तरह मुमकिन है। गुजरात के हवाले से आप ये भी जानते हैं कि न सिर्फ ये कि खुद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ताल्लुक वहाँ से है, बल्कि जो भारतीय वज़ीर दाखिला हैं अमित शाह, उनका ताल्लुक भी भारतीय रियासत गुजरात से ही है। और ये जो 3 अरब मालियत की 3000 किलोग्राम से ज़ायद हेरोइन बरामद हुई है, ये भी गुजरात की जो मुंद्रा बंदरगाह है वहाँ से जो बरामद हुई है। इस हवाले से इस वक्त जो भारतीय पोजीशन है, जो इस वक्त भारतीय मीडिया है, वो मोदी को आड़े हाथों ले रहा है। और इस हवाले से ये मुतालबा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी से भी जो बाकायदा तहकीकात हैं वो की जाएँ। तो ये कुछ नरेंद्र मोदी के हवाले से था। और अब आते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब। सबसे पहले तो आपको ये बताऊँ कि आज अक़वाम मुत्तहिदा में ख़िताब किया जो बरतानवी वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने और बोरिस जॉनसन ने इस खिताब में ये कहा कि माहौलियाती आलूदगी से निमटने के लिए तमाम मुल्कों को पाकिस्तान की मिसाल सामने रखनी चाहिए। इस हवाले से उन्होंने बिलखसूस जो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान हैं उनके विज़न को सराहा। उन्होंने कहा कि हम सबको पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान से सीखना चाहिए, जो कि पाकिस्तान में 10 अरब दरख्त लगाने के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि दुनिया और ख़ुद को तबाही से बचाने के लिए संजीदा इक़दाम करना होंगे। और इसके साथ जो अमेरिका के साबिक सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जानिब से भी एक बयान सामने आया। एक इंटरव्यू के दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा कि अफ़गानिस्तान से जिस तरह से तालिबान से जिस तरह से पुरअमन मुज़ाकरात किए गए और ये सारा जो प्रोसीजर है ये एक पुरअमन तरीके से हुआ, इसके लिए यकीनन पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने और इसके साथ पाक फ़ौज ने अहम किरदार अदा किया। और उसके साथ जिस तरह से ये जो सारा एग्जीक्यूशन का अमल था, जिस तरह से पाकिस्तान ने इजाज़त दी कि यहाँ से जो अमरीकी फ़ौज है वो निकले, जो नेटो फोर्सेस के एहलकार हैं वो निकले, उस पर भी वो तारीफ़ के मुस्तहिक हैं। और इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान हैं वो उनके बहुत गहरे दोस्त हैं, बल्कि उन्होंने इस हवाले से जो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान हैं उनको जो एक साबिक क्रिकेटर हैं उनके साथ भी मिलाया। और उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान है वो क्रिकेट के तो बेताज बादशाह हैं, बल्कि उन्होंने इस सारे अमल में भी एक अहम किरदार अदा किया है। और इसके साथ उन्होंने एक दफ़ा फिर जो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान है उनको अपना दोस्त भी करार दिया। तो ये आज न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में तस्लीम किया जा रहा है, बल्कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसीज़ हैं, जिस हवाले से नून लीगी रहनुमा ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया में तनहा कर दिया है, वही पाकिस्तान की तारीफ़ की जा रही है अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर भी। और उसके साथ जो वेरी क्विकली आपको बताऊंगी, अब मैंने आपको शुरू में जिक्र किया था कि आप जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास जारी है। और इस इजलास में जो तालिबान के वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी जानिब से ये ख़त तहरीर किया गया था और उसमें ये कहा गया था कि सुहेल शाहीन जो कि अब तालिबान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा में अफ़गानिस्तान के सफ़ीर मुकर्रर किए गए हैं, उनको यहाँ पर बातचीत का मौका दिया जाए। और ये कहा गया था क्योंकि अशरफ गनी के फ़रार होने के
के बाद, मफरूर होने के बाद अब अफ़गानिस्तान की जो सारी हुकूमत है वो तालिबान के हाथ में है। इसके से कबल जो इस वक्त वहाँ पर जो साबिक अफ़गान हुकूमत के नुमाइंदे हैं ग़ुलाम इसहाक़ ज़ई, उनकी जानिब से भी ये कहा गया था कि उनको 27 सितंबर को जनरल असम्बली के इस इजलास से खिताब का मौका दिया जाए। मैं आपको सिर्फ ये बता देती हूँ वेरी क्विकली कि इस हवाले से जो खुद अक़वाम मुत्तहिदा के कवायद व ज़वाबित हैं वो क्या कहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के कवायद के मुताबिक जब तक असनाद कमेटी कोई फ़ैसला नहीं कर लेती, आपको ये भी बताती चलूँ कि इस हवाले से जो अब मुकदमा है कि कौन खिताब करेगा, साबिक अफ़गान हुकूमत के जो नुमाइंदे थे वो या मौजूदा तालिबान हुकूमत के नुमाइंदे, इस हवाले से जो फ़ैसला था वो असनाद कमेटी के स्पुर्द किया गया था। 9 रुकनी ये कमेटी है जिसमें अमेरिका और रूस भी शामिल हैं। तो कवायद के मुताबिक जब तक असनाद कमेटी कोई फ़ैसला नहीं कर लेती, इसहाक़ ज़ई नशिस्त पर बरकरार रखेंगे। ताहम इस हवाले से कि वो क्या 27 सितंबर को आखिरी दिन खिताब करने वाले हैं, इस हवाले से कोई कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस कमेटी का इजलास वो अमूमन अक्टूबर या नवंबर में होता है, जिसके दौरान साथ ही इख्तिताम से कबल जनरल असम्बली को मंजूरी के लिए रिपोर्ट पेश करने से पहले अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम अरकान की असनाद का जायज़ा लिया जाता है। इस हवाले से ये भी कहा गया है कि कमेटी और जनरल असम्बली आम तौर पर असनाद पर इत्तफ़ाक़ी राय से काम करती हैं। जो कमेटी जिसका मैंने पहले हवाला दिया, 9 रुकनी कमेटी, उसके अरकान में बहामास, भूटान, चिली, नमीबिया, सीरिया लियोन, स्वीडन और उसके साथ अमेरिका और रूस शामिल हैं। और उसके साथ कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक ये फ़ैसला मुअख्खर इसलिए किया गया है क्योंकि अफ़गानिस्तान के मौजूदा नुमाइंदे अक़वाम मुत्तहिदा में तस्लीम शुदा हैं और जो जनरल असम्बली के जो गुज़िश्ता काम है वो इसमें हिस्सा लेते रहे हैं। तो इस हवाले से क्या फ़ैसला होगा ये 27 सितंबर को सामने आ जाएगा। तो ये थी आज की कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपसे शेयर करनी थी। अब मुझे इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, और इस दरख्वास्त के साथ कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।